Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 11 of this book, Muslim Revival in the 18th and 19th century. इस चैप्टर में हम मुसलमानों का वो टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे जिसमें मुसलमान जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह गए थे। तो उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे वो इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। और ऐसी तालीमात दी जो मुसलमानों को वापस उनके मज़हब की तरफ लेकर आना शुरू हुई, ठीक है। तो उसमें जिसमें सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो मुजद्दिद अलिफ सानी का आता है। मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे ये इनका टाइम पीरियड जो है वो ज़रा अर्ली है और इनके टाइम पीरियड में जो मुग़ल रूलर आ रहे थे उस टाइम पीरियड के दौरान, इनके टाइम पीरियड में वो थे अकबर और जहांगीर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अकबर जो था वो बहुत पक्का मुसलमान नहीं था, यानी उसके अकायद जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे या उसका बिलीफ जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसने अपने टाइम पीरियड में हिंदुओं से शादी करने को कोई ऐसा उसने इसका कोई बड़ा इशू नहीं बनाया। उसने ख़ुद एक राजपूत से शादी की और अपने बेटे की भी राजपूत से शादी करवाई, ठीक है। तो अब जिसका सबसे पहले जिक्र आ रहा है वो है मुजद्दिद अलिफ सानी का, जो उनके बाद सिचुएशंस जो थी जिस तरीके से आहिस्ता बिगड़ना शुरू हुई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे उसने अपने टाइम पीरियड में आप कह लो एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि उसने मजहबी आज़ादी दी थी। तो हिंदू राजपूत वगैरह सब उससे इस पॉइंट ऑफ व्यू से खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो मुसलमानों को पसंद नहीं आए। जी, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मुजद्दिद अलिफ सानी, हाउ डिड ही इन्फ्लुएंस इस्लामिक टीचिंग इन हिज टाइम। मुजद्दिद अलिफ सानी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन थे और उनकी जो टीचिंग थी वो किस तरीके से आगे मज़ीद उनके टाइम में इफ़ेक्ट, मतलब उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही पड़ा, तो वो किस तरीके से असर अंदाज हुई। अच्छा जी, आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 74। मुजद्दिद अलिफ सानी 1564 to 1624 इनका टाइम पीरियड है। अच्छा जी, अकबर्स डेविएशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम इस्लाम कॉज्ड अ रिएक्शन अमंग द उलमाए एंड द लर्न्ड सूफी सेंट्स ऑफ हिज टाइम। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो ऐसा टाइम पीरियड था जब उसने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने स्टेप्स लिए थे वो रिलीजियस जो लीडर्स थे या बहुत सारे जो मज़हब के ज़्यादा करीब थे उन लोगों के अगेंस्ट थे, ठीक है। और जो लोग थे वो आप ये कह सकते हो कि वो मज़हब से आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे सूफ़ी सेंट्स आए जिन्होंने लोगों को वापस मज़हब की दावत दी, ठीक है। उनको वापस उसकी तरफ लेकर आए, उनके अकायद और नज़रियात जो थे वो वापस उनको दोबारा से क्लियर करने शुरू किए। द फोर मोस्ट अमंग दीज वॉज ख्वाजा बकी बिल्ला, द फाउंडर ऑफ नक्शबंदिया ऑर्डर। तो उसमें जो सबसे पहले जिनका मतलब जिक्र आ रहा है वो है ख्वाजा बकी बिल्ला का, द फाउंडर ऑफ द नक्शबंदिया ऑर्डर, जो नक्शबंदिया ऑर्डर के फाउंडर थे, नक्शबंदिया के ये फाउंडर थे। हिज मोस्ट गिफ्टेड डिसिपल वॉज शेख अहमद सरहिंदी। शेख सरहिंदी जो थे वो इनके डिसिपल थे। उनको लेटर बाद में उनको जाना जाने लगा, केम टू बी नोन एज मुजद्दिद अलिफ सानी, रिवाइवर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम को दोबारा से तश्कील देना या इस्लाम लोगों को दोबारा से इस्लाम की तरफ लेकर आने में इनका सबसे पहला रोल आता है। शेख अहमद वॉज बोर्न इन सरहिंद, द मुग़ल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न पंजाब। अच्छा जी, अब शेख अहमद जो थे ये कहाँ पैदा हुए थे? सरहिंद में। सरहिंद जो थी जगह वो मुग़ल एम्पायर का जो कैपिटल था ईस्टर्न पंजाब का, यानी मुग़ल एम्पायर में ईस्टर्न पंजाब का जो कैपिटल था सरहिंद, वहाँ पे पैदा हुए थे। इन 1599 ही केम टू दिल्ली एंड मेट ख्वाजा बकी बिल्ला, ठीक है। 1599 में वो दिल्ली आए, ख्वाजा बकी बिल्ला से मिले एंड स्टेइंग ऑन ही जॉइंड द नक्शबंदिया ऑर्डर। और फिर उसके बाद वो यहाँ पे ख्वाजा बकी बिल्ला से मिलने के बाद वहाँ पे रुके और नक्शबंदिया जो था वो उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ से बहुत सारी उनसे कह लो बहुत सारी बातें सीखी। इसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग का सिलसिला स्टार्ट किया। ही वॉज गिफ्टेड राइटर and used that ability to convey the message of reviving Islam and conveying Muslims
टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स देयर रिलीजन। उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग का सिलसिला शुरू किया। उनके पास एक अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट था कि वो बहुत अच्छे राइटर थे और अपने बहुत मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है वो टाइम पीरियड ऐसा था जब रिटन वर्क पे ज़्यादा था फोकस, यानी बहुत अच्छे बहुत काबिल राइटर्स थे जो बहुत अच्छा लिखते थे, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा कह लो उस टाइम पीरियड में बहुत अरूज हासिल था। तो उन्होंने भी अपने मैसेजेस के थ्रू बहुत अच्छी इस तरह के उन्होंने मैसेजेस लिखे जो आगे मुसलमानों को उन्होंने कन्वे किए, किस लिए, टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड देयर रिलीजन, के मुसलमान जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अपने मज़हब के अकॉर्डिंग जो है वो निभाएं। ही एड्रेस्ड मैनी लेटर्स टू द नोबल्स ऑफ अकबर्स रेन, अमंग देम वर शेख फरीद खाना आज़म सदर जहाँ खाना जहाँ एंड अब्दुर रहीम खाना खाना। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एड्रेसेस भी किए, वो लेटर्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे नोबल्स को खतूत भी लिखे, किसके टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में। और मैंने अभी आपको भी बताया कि ये जो मुजद्दिद खलीफा सानी थे, इनका टाइम पीरियड में जो मुग़ल बादशाह आ रहे थे वो अकबर और जहांगीर थे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से मैसेजेस दिए लोगों को, और जो बड़े बड़े नोबल्स थे तो उनको खतूत लिखे ताकि वो इस तरफ से, यानी जो मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टीचिंग स्टार्ट की। अमंग देम वर, और इसमें कौन से आ रहे हैं, ये उनके नेम है, शेख फरीद खाना आज़म सदर जहाँ खाना जहाँ एंड अब्दुल रहीम खाना खाना, ठीक है। Sheikh Ahmad's letter left deep impression on the people of his time and a religious revival took place with far-reaching result। अच्छा, अब उनके टाइम पीरियड में ये था कि जो उनके लेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा जो था उनका एक इम्प्रेशन पड़ा लोगों पे, या उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और रिलीजियस रिवाइवल जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके रिज़ल्ट जो थे वो आगे भी गए, यानी आगे फ्यूचर के लोगों में भी, फ्यूचर में आने वाले लोगों में भी ट्रांसफ़र हुए। In time, Aurangzeb's return to orthodox Islam can be traced back to Sheikh Ahmad efforts। कहा जाता है कि औरंगज़ेब, जैसे आपको पता है औरंगज़ेब जो था वो एक ऐसा मुसलमान था जो मुसलमान मज़हब के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्टली उनके रूल्स फॉलो करता था। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ऐसा इंसान जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम ज़िंदगी जो है वो उसके अकॉर्डिंग गुजारे, ठीक है, और उसमें किसी भी किस्म की अपने आप को भी रिलैक्सेशन ना दे और ना किसी और को देना पसंद करे। बहरहाल वो अगर अपने उसके औरंगज़ेब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान था। तो कहा जाता है कि औरंगज़ेब जो इतना मजहबी था उसमें कहीं ना कहीं पीछे बैक पे रीज़न जो है वो शेख अहमद की एफर्ट्स हैं। ड्यूरिंग जहांगीर रेन शेख अहमद वॉज कॉल्ड टू मुगल कोर्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज बिलीफ। जहांगीर के टाइम पीरियड में शेख अहमद को जो था वो बुलाया गया मुगल कोर्ट में, किसके लिए, फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने उससे एक्सप्लेनेशन लेनी थी। अकॉर्डिंग टू द एटिकेट प्रेस्क्राइब्ड बाय अकबर, कुछ एटिकेट्स थे जिसको अकबर ने मतलब पहले से फरमान जारी किया था कि जब वो यहाँ पे आएंगे, यानी जब वो इस कोर्ट में एंटर होंगे, कोई भी, फॉर एनीवन कमिंग इनटू द रॉयल प्रेजेंस, कोई भी इस शाही कोर्ट में जब एंटर होगा, ही हैड टू बोथ इन सजदा बिफोर जहांगीर, तो उसको जहांगीर के सामने सजदा करना पड़ेगा। शेख अहमद रिफ्यूज टू बो बिफोर अ ह्यूमन बीइंग एज ही सेड दैट द सजदा वाज ओनली फॉर अल्लाह। तो उसने ये चीज़ जो थी वो रिफ्यूज़ कर दी कि मैं क्यों एक इंसान को सजदा करूं जबकि सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए। जहांगीर इम्प्रिजन्ड हिम इन गवाइलर जेल फॉर हिज डिसओबीडियंस। उसके बाद जहांगीर ने उसको कैद कर लिया था गवाइलर की जेल में उसकी इस बेअदबी की वजह से। बट ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर अ ईयर, लेकिन एक साल बाद उसको रिलीज कर दिया गया। फॉर 3 years ही स्टे इन जहांगीर कैंप, 3 साल वो जहांगीर के कैंप में रहा। एंड द लेटर केम टू होल्ड द शेख इन ग्रेट स्टीम, और उसके बाद बड़े बाइज्जत तरीके से उसको बाहर निकाला गया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा शेख अहमद रिटर्न टू सरहिंद, और जब कांगड़ा फतह हुआ तो शेख अहमद जो था वो सरहद वापस चला गया विद द एम्परर्स परमिशन, एम्परर की परमिशन के बाद वो वापस सरहिंद यानी जहाँ से आए थे वो वहाँ पे वापस मूव कर गए। ही लिव्ड इन seclusion there doing charitable work and devoting himself to prayer till his death in December 1624।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तन्हाई में गुजारी, यानी अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और चैरिटेबल यानी जो लोगों की मदद के लिए काम किया और अपनी लाइफ जो थी वो इबादत में वक्फ कर दी। और फिर उनकी डेथ हुई थी 1624 में। मुजद्दिद अली फ़सानी influence in the revival of Islam can be compared to that of शाह वलीउल्लाह and अल्लामा इकबाल in later times। अब मुजद्दिद अली फ़सानी जो पहले आए थे उसके बाद इनका जो उन्होंने अपना इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नॉलेज दिया और जिस तरीके से भी लोगों को लेकर आए, उसका असर बाद में आने वाले जो शाह वलीउल्लाह थे और कुछ अल्लामा इकबाल, इनके लेटर्स में ये चीज़ हमें वाज़िया होती है, या आप ये कह सकते हो कि उनका असर आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे उनमें भी इनका इन्फ्लुएंस जो था वो हमें नज़र आता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट आपने हेडिंग दी मुजद्दिद अली फ़सानी और फिर 4th लाइन से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। शेख अहमद सरहिंद, हु को कट कर दीजिएगा। केम टू बी नोन एज Mujaddid Ali फ़सानी, reviver of Islam. Sheikh Ahmad was born in Sirhind, the Mughal capital of eastern Punjab. In 1599, he came to Delhi and met Khwaja Baki Billah and staying on, he joined the Naqshbandiya order. ठीक है, यहाँ तक ये हमारी मुजद्दिद अली फ़सानी की हेडिंग कंप्लीट होगी। और फिर इसके बाद आपने हेडिंग देनी है इस्लामिक टीचिंग, और यहाँ पे आपने ही को कट करके मुजद्दिद अली फ़सानी का नेम मेंशन करना है, ठीक है। मुजद्दिद अली फ़सानी was gifted writer and used that ability to convey the message of reviving Islam and convening Muslims to fulfill their duties toward their religion. He addressed many letters to the nobles of Akbar's reign. Among them were Sheikh Farid, Khan-e-Azam, Sadr-e-Jahan, Khan-e-Jahan and Abdul Rahim Khan-e-Khana। अच्छा, ये काफ़ी सारे नेम्स हैं, तो आप इसमें से मैक्सिमम कोई भी 2 या 3 जितने आपको इजीली याद हो जाएं तो उतने आप लिख देना, ठीक है। मतलब सबकी डिटेल ना बताएं, बस आप 1, 2 या 3, और अगर आपको सारे याद हो रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड। शेख अहमद लेटर लेफ्ट deep impression on the people of his time and a religious revival took place with far-reaching results. In time, Aurangzeb return to Orthodox Islam can be traced back to Sheikh Ahmad's effort। यहाँ तक आपने मार्क किया इस्लामिक टीचिंग की हेडिंग, और फिर लास्ट में 2 लाइन्स में इधर आपने हेडिंग दी इन्फ्लुएंस इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। मुजद्दिद अली फ़सानी इन्फ्लुएंस इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड अल्लामा इकबाल इन लेटर टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।